जी हाँ छात्र, तो फाइनली रात 4 बजे कक्षा 10वीं हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 विषय हिंदी का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके हिंदी में इस बार फुल नंबर आने वाले हैं और हिंदी में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं जो पेपर है आपका कुछ फ्रंट पेज इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है सूर सारावली के कवि का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ सूरदास। सेकंड क्वेश्चन है कवि निराला का जन्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा सन 1899 में। तीसरा क्वेश्चन है कुहासा का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कोहरा होता है। चौथा प्रश्न है प्रगतिवादी कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सुमित्रा नंदन पंत। पांचवा प्रश्न नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 2 फुट। और छठवां क्वेश्चन है कलम का जादूगर किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था सही विकल्प चुनकर लिखिए, अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, तो पहले का आंसर हो जाएगा सूरदास। दूसरा प्रश्न है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है रस के 4 अंग होते हैं। चौथा क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। पांचवा प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं। छठवां क्वेश्चन है छंद के 2 प्रकार होते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर इसी के नीचे दिया गया है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। एक साइड दिया गया का नंबर, दूसरे साइड है खा नंबर। पहला प्रश्न देखिए बच्चों मैथिली शरण गुप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवटी। दूसरा है रिसाई, इसका आंसर हो जाएगा क्रोध करना। तीसरा है बच्चों चौपाई, तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं। चौथा है एक अंक, तो एक अंक वाला एक अंकी कहलाता है। पांचवा है शिव पूजन सहाय माता का आंचल। छठवां है राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए बच्चों चौथा प्रश्न दिया गया है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोहा तथा चौपाई। दूसरा प्रश्न विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में। तीसरा क्वेश्चन है कामायनी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की। चौथा है अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है। इसका आंसर करेंगे फागुन महीने की माद कथा को। पांचवा प्रश्न है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। एंड छठवां क्वेश्चन है निराला रचनावली में कितने खंड हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8 खंड हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर चौथा था एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है सत्य या असत्य कथन चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। इसका आंसर होगा सत्य। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। इसका आंसर करेंगे असत्य। चौथा है संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा असत्य। पांचवा है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। और छठवां है कहानी के 6 तत्व होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था सत्य असत्य, वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा और चौथा हो जाएंगे असत्य, बाकी सारे के सारे सत्य। तो यहाँ पे जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, छठवां नंबर है कवि नागार्जुन की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है प्यारे बच्चों, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। प्रश्न 8वां देखिए फसल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं अगले पेज पर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। प्रश्न 10वां है काव्य की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 रस किसे कहते हैं। चौपाई छंद की उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 12 राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली। क्वेश्चन नंबर 13 भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था। प्रश्न 15 है गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए।
तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हिंदी का जो पेपर है बहुत आसान इस बार आया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सभी क्वेश्चनों को फटाफट आप लोग आंसर याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न 17 है, गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो इसका भी बच्चों आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखिए संस्कृत के नाम से। तो बच्चों संस्कृत वाले चैप्टर का लिया गया है, तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 20 नंबर है, अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो ये भी आप लोगों को समझ जाएगा, अनुशासन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा गद्यांश दिया गया है यानी काव्यांश दिया गया है। इसका आंसर हमें ऊपर से पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हिमालय पर्वत जो है इसका शीर्षक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग ऊपर से पढ़कर यहाँ पे दे दीजिएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, अपने जिला के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। लेन लाउड स्पीकर के बारे में तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए लगभग 120 शब्दों में। पहला है मेरा प्रिय खेल, दूसरा विज्ञान के बढ़ते चरण, तीसरा है वृक्षारोपण, चौथा है वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता और पांचवा है साहित्य और समाज। तो बच्चों इनमें से किसी एक के बारे में हमें रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखना लगभग 120 शब्दों में आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन पेपर हिंदी विषय का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मत फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों जो आपका हिंदी विषय का पेपर है आज जो होने वाला है यही सेम टू सेम आने वाला है। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आने वाला। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बाकी आपके जो ऑल सब्जेक्ट के असली वाले सप्लीमेंट्री परीक्षा के क्वेश्चन पेपर हैं आपको केवल इसी यूट्यूब चैनल यानी शिक्षा मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपको असली क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।